अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। हमारे जिस्म का एक एक रोम उसका मोहताज है। मेरे रब ने मौला अली के सदक़े में, इमाम हसन हुसैन पंजतन पाक के सदक़े में हमें बेइंतहा नेमतें दी हैं। पूरी कायनात बना दी उस हुसैन हसी के नाना के सदक़े में हमें अता फरमा दी। कहते हैं मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबी हैं इमाम हुसैन की। 3 शबान जश्न विलादत इमाम हुसैन की। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं छोटे छोटे अल्फाज में कोशिश करूंगी कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुछ अल्फाज कह सकूं। खुदी ने दिल से पूछा है, खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। खुदी ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोला है, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए, बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन से यजीद ने, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। मौला हुसैन सब पढ़े बड़े मोहब्बत से दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और मैं तो इतनी क्या कहूँ कि अल्फाज, जब हुसैन अलैहिस्सलाम की बात हो और इब्ने अली की बात हो और हुसैन इब्ने अली की बात हो, तो मेरे दिल से एक छोटी सी और बात निकलती है। हुसैन बादशाह है, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीन पनाह। हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीन पनाह। जहां जान मांगो दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, हर दिल धड़कता है मेरा हुसैन है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बात करूंगी आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और ज़िक्र करूंगी उनका, ज़िक्र कोशिश करूंगी ज़िक्र बुलंद, लेकिन मेरे दरमियान यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, मेरा जब भी ज़िक्र मैं करती हूँ मौला अली का और तमाम अहले बैत का, जब भी ज़िक्र होता है पंजतन पाक का और रमज़ान मुबारक का, जब भी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, तो मेरे साथ एक कम सिन स्कॉलर मौजूद होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नन्हे नन्हे बच्चे और अपने अल्फाज में इमाम हुसैन का ज़िक्र करते हैं। और आज तो उनकी यौम विलादत है, तो मैं चाहूँगी कि जब खूबसूरत हसीन और हसीन, मैं ये कहूँगी, मेरे पास अल्फाज कहते हैं, हुस्न देखना हो तो मोहम्मद को देखो, और मोहम्मद को अगर चाहो दिल से तो हुसैन को देखो। और हुसैन की शबी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चाहते थे। और जब उनका नूर और ज़हूर हुसैन अलैहिस्सलाम का जब दुनिया में आया, तो मैं ये पूरा वाक़या सुनना चाहूँगी। यहाँ पर मौजूद हैं वहाज ज़ैदी, मोहम्मद वहाज ज़ैदी, कमसिन स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वहाज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो मौला इमाम हुसैन की। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहूँगी कि आप ज़िक्र शुरू करें तो हम सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको और जो हमें देख रहे हैं उनको भी जश्न विलादत इमाम हुसैन और अनवार शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
क्योंकि शाबान एक ऐसा महीना है कि जिसकी हर रात शबे बारात है, जिसका हर दिन रोशन है। अव्वल शाबान को बीबी ज़ैनब की विलादत है, दूसरी शाबान को बीबी उम्मे कुलसूम की विलादत है, तीसरी शाबान को इमाम हुसैन की विलादत है, चौथी शाबान को मौला अब्बास की विलादत है और पांचवी शाबान को आबिद बीमार यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत है। सुभान अल्लाह, सुभान तीन अल्लाह, शाबान का वो दिन था कि जिस दिन आमद हुसैन हुई। खालिक ने फातिमा को वो प्यारा अता किया, खालिक ने फातिमा को वो प्यारा अता किया जिसने जमीन पे आते ही सजदा अदा किया। आगोशे काबिला में नशोरे बुका किया, आगोशे काबिला में नशोरे बुका किया, हंस हंस के चूम चूम के शुक्र खुदा किया। वाह। फितरत में इनकलाब किए शान देखना, फितरत में इनकलाब किए शान देखना, बिस्मिल्लाह भी देखी है कुरान देखना। सुभान अल्लाह, तीन सुभान शाबान अल्लाह, का वो दिन था माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कि जिस दिन फरिश्ते आसमान को चीरते हुए, मलाइक आसमान को चीरते हुए रसूल को मुबारकबाद देने जा रहे थे। अब मैं आपको एक फरिश्ते की कहानी सुनाता हूँ, बड़े मजे की कहानी है। फरिश्ते का नाम था फितरुस। फितरुस। पहले वो उसकी बहुत ऊंची जो है वो परवान थी, वो बहुत जो है वो खूबसूरत था, बड़े फख्र से कहता था उसे अपनी परवास पे कि मुझ जैसा कौन है, मुझ जैसी परवास किसकी है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। परों पे फख्र करने वाला। फख्र करता था वो अपने परों पे, अपनी खूबसूरती पे फख्र करता था। अब इधर उसने ये खुद पे फख्र किया, खुदा ने उसके बालों पर कता कर दिए, वो अर्श से फर्श पर गिर गया। अब वो फर्श पर काफी अरसे से अव्वल नबी जनाब आदम से लेकर खत्मुर रसूल तक माफी मांगता रहा, लेकिन उसे माफी नहीं मिली। अब जब उसने देखा कि मलाइक जा रहे हैं और उन्हीं में इन मलाइक के फरिश्तों के सरदार जिब्राइल भी मौजूद है, तो फौरन बुलाया, कहा जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? बताया कि खत्मुर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया उनका दूसरा नवासा हुआ है, तो उन्हें मुबारकबाद पेश करने जा रहे हैं। जब उसने सुना कि अच्छा, उसने कहा कि मुझे भी ले चलो। अब फरिश्तों ने सहारा दिया, वो आपके दरबार पे पहुंचा, आपके दर पे। आपके दर पे पहुंचने के बाद जब उसकी बारी आई तो देखा कि रसूल की गोद में है इमाम हुसैन। जिब्राइल ने सारा वाकया बताया कि या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसे है। तो रसूल ने इमाम हुसैन को झूले में रख दिया और इशारा किया कि फितरुस जाओ और खुद के परों को हुसैन के झूले से मस कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान। रेंगते हुए झूले के पास पहुंचे, खुद के परों को मस किया। अब जब परों को मस किया तो फितरुस के पर उसे वापस मिल गए। अब अजीब आदमी है, अजीब ये फरिश्ता है, इसे याद है कि किस बात पे निकाला गया था। इससे खुद पे फख्र किया था, गुरूर किया था कि मुझ जैसा कौन है, कि मुझ जैसा कौन है कि जिसकी परवाज मुझ जैसी हो, कौन है जिसकी खूबसूरती मुझ जैसी हो। लेकिन अब जब इसे पर मिले हैं, ये फिर वही बात कह रहा है, लेकिन इस बार अंदाज कुछ अलग है। इस बार कह रहा है कि मुझ जैसा कौन है कि जिसको हुसैन के झूले से पर मिले हो, सुभान अल्लाह, हुसैन के वसीले से माफी मिली हो। क्या बात। अब अंदाज मुख्तलिफ हो गया, अब अंदाज मुख्तलिफ, गुरूर मुख्तलिफ हो गया, गुरूर मुख्तलिफ है। उस वक्त जब इसने गुरूर किया था तो खुद पे कर रहा था, लेकिन अब इस गुरूर में इसने इमाम हुसैन का नाम लिया है कि मुझ जैसा कौन है कि जिसको हुसैन के झूले से पर मिले हो। और जब आपको मुबारकबाद दे रहे थे तो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, दूसरे मजहब के भी लोग थे। ईसाइयों का भी एक बहुत बड़ी ईसाइयों की कतारें थी, ईसाइयों के लोग थे। उनमें उनका एक पेशवा मौजूद था, राहिब। तो उसको किसी ने उसको भी बताया था कि रसूल अल्लाह के नवासे किया, रसूल अल्लाह के घर किया उनका दूसरा नवासा हुआ है, इसका नाम हुसैन है। हम लोग मुबारकबाद देने चल रहे हैं, तुम भी चलो। अब वो जो राहिब था वो बेऔलाद था। अब उसने सुना कि अच्छा हुआ है, वो भी साथ चल चला। अब वो पहुंचा वहां पर, उसने रसूल को मुबारकबाद दी और कहा कि या रसूल अल्लाह
मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद दे दीजिए। रसूल ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। इमाम हुसैन ने, बड़ा खूबसूरत वाकया आज, वाकई में कंटिन्यू सुनाते रहे, जारी रखें। उस वक्त छोटे थे, आप माशाल्लाह, इतने बड़े नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसे आपने वही कह दिया, सुभान जाओ अल्लाह। हमने तुम्हें एक औलाद औलाद दी, 7 फिर बार ऐसा रसूल हुआ ने मना मुझे। किया हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। नहीं हुसैन, हाँ, इसके नसीब में औलाद नहीं है। फिर इमाम ने कहा जाओ हमने तुम्हें 2 औलाद दी। फिर रसूल ने मना किया, फिर इमाम ने कहा कि जाओ राहिब, हमने तुम्हें 3 औलादें अदा की, यानी 7 मरतबा रसूल ने मना किया। इमाम हुसैन ने 7 मरतबा कहा कि जाओ हमने तुम्हें औलादें दी, और यूं सरर राहिब को 7 औलादें मिली। इतने में ही आवाज़े कुदरत आ गई कि मेरे हबीब हुसैन को रोको नहीं, अगर हुसैन को रोको नहीं, अगर ये चाहे तो मैं पूरी दुनिया को माफ कर दूं, लेकिन अभी रोक दो, क्योंकि अगर ये इसी तरह तुम रोकते गए और ये इसी तरह जो है इसको औलादें देते रहे, तो कयामत के दिन हमारी ये सारे इंसान एक जानिब होंगे और राहिब की औलादें एक जानिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाज, वाह वाह, क्या बात है। मौला हुसैन के सदके में मेरा रब उन सब को औलाद दे देगा अगर इमाम हुसैन कह दें और फरमा दें। तो राहिब क्या, सारी दुनिया को इसीलिए हुक्म आया, हुक्म इलाही कि रोक दो इमाम हुसैन को, ये ना हो कि मैं बहुत सारी औलाद अता फरमा दूं, क्योंकि मैं हुसैन की बात नहीं टाल सकता। बात करूंगी, यहाँ पर एक मनक़बत सुनेंगे हाफिज मोहम्मद अली रजा से, और कहना चाहूंगी हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दी पनाह। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा शहजादा बच्चा हाफिज अली रजा जी। तो माइक बेटा आप लो ना। यस, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले कलाम के 2 अशर जो कि मेरे बहुत ही अच्छे भाई अर्ज भाई ने फरमाइश की थी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मनक़बत पढ़ूंगा। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा कर कदी वेखे गदी सरकार नू वेखे, हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं कहड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, मैं कहड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ जो मैं तेरा सदावा या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ हाँ जो मैं तेरा सदावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। आया ना होगा इस तरह
हुस्नो शबाब रेत पर आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका कतरा आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर कतरा आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए एक के भर के एक दिए सारे जवाब रेत पर एक से बढ़ के एक दिए सारे जवाब रेत पर इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। सुभान अल्लाह। हाफिज मोहम्मद अली रज़ा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं और जिसकी खातिर ये कायनात बनी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। रात से दिन जो ये निकलता है रात से दिन जो ये निकलता है मुस्कुराना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और मैं साथ साथ प्रोग्राम को भी हम इस वक्त जिन लोगों ने वीनस IGTV चैनल को ऑन किया है गुड मॉर्निंग विद सभी को देख रहे हैं उन सब को तमाम उम्मत मुस्लिमा को तमाम अहले बैत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और शायान शान पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं ज़िक्र करते हैं दुरूद पढ़ते हैं उन सब को मौला इमाम हुसैन की यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में मैं बहुत मेरे प्यारे से भाई हैं और दिल से मोहब्बत करते हैं फरहान अली वारिस। शबान की एक खूबसूरत इवेंट के अंदर उन्होंने शबान की मुबारक और यौम
विलादत इमाम हुसैन की ख़ास उन्होंने ज़िक्र किया और एक ख़ूबसूरत तकरीब में उन्होंने जो है इमाम हुसैन का ज़िक्र किया और मनक़बत भी सुनाई और सबको मुबारकबाद भी पेश की। तो हमारे ख़ूबसूरत सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, उसने ऑफ कोर्स उस इवेंट में उनकी कवरेज भी की गई। तो लेट्स सी उनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जश्न के हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में शाबान की खुशियों की मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम आलम इस्लाम को भी शाबान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहली शाबान है, नवासी रसूल बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की आमद का दिन है आज। और कल परसों जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद, फिर मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद, शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की आमद, फिर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की आमद और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आमद। शाबान का ये खुशियों भरा महीना है जिसमें अल्लाह ने खुशियाँ ही खुशियाँ रखी हैं। और जिस महीने को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया है कि शाबान मेरा महीना है, क्योंकि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। तो 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद है। तो आज हम यहाँ नॉर्थ कराची में जश्न मासूमीन अलैहिस्सलाम में आए हैं और यहाँ पर काफ़ी मकाद फ़िक्र के लोग भी मौजूद हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर की खुशियों में शरीक होने के लिए आए और हम भी शामिल होने के लिए आए और कलाम पढ़ने के लिए आए हैं। पाकिस्तान के अवाम को, उम्मत मुस्लिमों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जश्न के बाद मौला इमाम हुसैन की विलादत की खुशी में? कुछ ऐसा मैसेज? जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस आमद की खुशी में यही पैगाम देंगे कि अपने आप को मुत्तहिद कीजिए, अपने आप में इत्तेहाद पैदा कीजिए, प्यार और मोहब्बत को आम कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स जो है वही दर्स है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत। और अगर हम इनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबियाँ मिलेंगी, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। अगर तुमने इनका सहारा लिया, इनके दामन को पकड़े रखा तो फला ही फला है, वरना भटक। मौला का जिक्र होता है, जहाँ पर फर्श बिछाया जाता है मौला की जिक्र का। अगर इस तरह का इलाके में हो, खुले सहन में हो, तो यकीनन शामियाना लगाया जाता है नहीं? जैसे असल से शामियाना लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया है। तो परेशान नहीं हो, कहाँ बैठे? इसके नीचे, किसके नीचे? किसके? आसमान के। किसके? आसमान के। तुम जिसे आसमान समझते हो, अरे शामियाना हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। आपने बहुत बार सुना है, लेकिन कुछ अशार को जब कलाम रखे जाते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग में खास वक्त होता है, जिस वक्त के अंदर हमें कलाम रिकॉर्ड करना होता है तो शेर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कलाम में हमारे साथ बेबहा शेर है, हमने तो सिलेक्टेड पढ़े थे। चल कुछ शेर वो जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे वो आपके दरमियान पढ़ा, मिलकर पढ़िएगा। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, मारे मारे एक सार से हजार अदो, मारे
और शेर समझ रहे कि है जो किस्मत में है जन्नत की, है जो किस्मत में है जन्नत की, सारा खाना हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अब इसके बाद खाना भी होगा जो आपने खाना है जो किस्मत में है जन्नत की, सारा खाना मेरे हुसैन। तो जाहिर है आपने रूहानी ग़िज़ा ले ली, इसके बाद आपने जिस्मानी ग़िज़ा ले ली। आखिर कलाम पढ़ूंगा बाकी इंशाल्लाह कल और टाउन में इंशाल्लाह 11:30 बजे हुसैनाबाद में इंशाल्लाह 11:30 बजे इमाम दरगाह अब्बास से पढ़ूंगा बाकी फरमाइश कि मुझे अभी अंदाज़ा है कि आप बेशक आपकी फरमाइशों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फरमाइशें रह जाएंगी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल पढ़ के आपका चेहरे रूहानी तौर पर तवाना लेने मैं चाहता हूँ, जिस्मानी तौर पर तवाना हो जाए अगर कल के लिए एनर्जी आपके पास। आज हम जश्न विलादत और इमाम हुसैन की विलादत की खुशी में मौजूद हैं और लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी खुशियों का इजहार मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। और आइए आप नज़र हम आपको लेके चलते हैं। हुए हाथ है, इनसे दुआ चाहिए कि अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ मैं, बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूँ। अमीर शहर से रिश्ता नहीं है कोई मेरा, फकीर आल हूँ मौलाइयों में। से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है, सिफारिश से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है, अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। सिफारिश से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है, अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। अली मुर्तजा का दर वो वाहिद दर है दुनिया में जहाँ पर भीख भी मिलती है तो जलाले हैदरे कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जलाले हैदरे कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आस बैठे हैं। मुनाफिक डर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास अज़ाए हुसैन ख्वाब ये यूं हाथ से हम कहे ख्वाब ज़हरा का था अज़ाए हुसैन वजह ताबीर ख्वाब। किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमें कैद करे। बीबी ज़ैनब कहते हैं हमारा इश्तिहार देखना चाहो चाहो तो सुनो सुनो, कर चाहूं तो मैं चलती हवा, कर चाहूं तो मैं चलती हवा, आसमां पे छाए बताओ करो, खुर्शी से ज़ाफ़िशा की ज़िया करो, सारे लबों पे आई सदाओं को रोक लो, कुरान मेरे सामने लब खोलता नहीं, जब बोल रही हूँ मैं तो कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम आलम इस्लाम, आप पाकिस्तानियों, तमाम मोमिनीन, तमाम आलम इस्लाम को जश्न विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मुबारकबाद पेश करते हैं। आज ये प्रोग्राम इमाम बारगाह आले मोहम्मद नॉर्थ कराची में इमाम हसन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि तमाम आलम इस्लाम को एक मैसेज जाए, एक मैसेज ये करने जाए कि जो इस वक्त बिलखसूस पाकिस्तान में जो फ़िरक़ा वरायत फैली हुई है, ज़बरदस्ती की चीज़ें चली, इसको ख़त्म किया जाए और एक पाकिस्तान को एक मुकम्मल रियासत बनाया जाए और इस रियासत में तमाम मसलिक के नुमाइंदे लोगों और तमाम लोगों की नुमाइंदगी हो।
तो मैं तमाम आलम इस्लाम को दोबारा एक मैसेज दे रहा हूँ जश्न विलादत के बाद के सबको बहुत बहुत मुबारक हो दिल की गहराई से। और पाकिस्तान जब तक कायम है, जब तक दुनिया कायम है, सिलसिला चलता रहेगा, फर्श अदा फर्श विला चलता रहेगा। आप लोग इस पर जिन जिन जगहों में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुए उन तमाम लोगों ने दरख्वास्त कर रहे हैं प्रोग्राम मुनक्किद किया ताकि आलम इस्लाम में एक मैसेज है कि मौला हुसैन ने किस चीज़ की कुर्बानी दी थी। जी नाज़रीन, हम आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया जिस तरह का सिलसिला था, मौला इमाम हसन की विलादत थी और तमाम लोगों ने इसमें अपना अपना हिस्सा मिलाया। बहुत सारे शोरा कराम और नात ख़्वां, मनकबत ख़्वां, आलिम दीन ने अपनी खिदमत अपने बयान से मुस्तफ़ीद किया लोगों को और एक अच्छा पॉजिटिव इमेज दिया कि इंसानियत को फ़रोग़ दीजिए और अपने लोगों के काम आइए। और मौला इमाम हुसैन की उनकी खिदमत, उनकी पजीराई, उनके बारे में बहुत सारी बातें पेश की गई। और तकरीब के अख्ताम पे बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान के लिए सोचिए और पाकिस्तान जिंदाबाद। मौला हुसैन की आमद है, अर्शद हुसैन ने फातिमा ने भी सर झुकाया है, फातिमा ने भी सर झुकाया है, मुर्तज़ा मुस्तफा है सजदे में क्योंकि शबीर आज एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और तमाम आलम इस्लाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ। जिस पे हर एक दुरूद पढ़ता है, जिस पे हर एक दुरूद पढ़ता है, वो घराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। रोज़ पढ़ता हूँ सूरे रहमान, रोज पढ़ता हूँ सूरे रहमान, ये तराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। मेरे दरमियान एक बड़ी प्यारी मेरी बहन यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं और साथ में वो एक, क्योंकि आज जश्न का समा है, ईद का समा है और हमने अपने प्रोग्राम में स्पेशल ट्रांसमिशन का इनकाद किया है, तो खुशी क्यों ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत का जश्न मनाया जा रहा है, तो अलीज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अलीज़ा नूर अपने डफ के साथ और सुनाना चाह रही हैं, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जी अलीज़ा नूर। हुसैन बादशाह, हुसैन शहनिशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दी पना, हुसैन दी पना। जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसके खातिर ये कायनात बनी, जिसके खातिर ये कायनात बनी, ऐसा
बोली ज़हरा ये अश्क दो मुझको, बोली ज़हरा ये अश्क दो मुझको, ये ख़जाना मेरे हुसैन का है। और ज़िक्र है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और यौम विलादत और जश्न हम मना रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी मॉर्निंग शो में। और मैं चलती हूँ सैयद मोहम्मद सैयद वहाज जैदी के पास, और ज़िक्र जो है वो कहाँ पर ख़त्म हुआ था, उसके बाद क्या वो सुनाना चाहते हैं, तो हम चलते हैं मोहम्मद सैयद मोहम्मद वहाज जैदी की जानिब, नन्हे स्कॉलर जी। अब जब ईद आई जी तो हसन हुसैन दोनों सब मौजूद हैं, तो दोनों बच्चों ने अपनी माँ से जिद की। जब बाहर देखा तो देखा कि लोग बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए हैं, कहा अम्मा हमें भी नए कपड़े पहनने हैं, हम इन पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जाएंगे। माँ भी कौन है, माँ वो है कि जो यहूदी की शादी में फटे पुराने कपड़े पहन के जाए, लेकिन उसके लिए खुदा आसमान से कपड़े भेजे और कहे कि नहीं ये मेरे हबीब की बेटी है, सुभान, ये जन्नती कपड़े पहन के जाएंगी, और वो कपड़े कि जिन्हें देखकर यहूदी औरतें इस्लाम ले आए। अब माँ ने कहा कि अच्छा कल सुबह दर्जी देने आएगा। अब दर्जी भी कौन है, फरिश्तों में सबसे खास फरिश्ता, सबसे खास फरिश्ता इनका दर्जी है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ कपड़े लेकर जाओ, और फरिश्ता बन के नहीं जाना बल्कि हसनैन का दर्जी बन के जाना है। अब सबका सूरज नमूदार हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई, बीवी पहुंची, पूछा कि कौन है। आवाज आई कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ, मैं उनके कपड़े लेकर आया हूँ। दोनों बच्चे फौरन पहुंचे, दरवाजा खोला, कपड़े लिए। अब जब कपड़े खोल के देखे तो एक हरा लिबास है, एक लाल लिबास है। हुसैन ने लाल लिबास पहना, हसन ने हरा लिबास पहना। तभी आज के दिन इमाम के सारे चाहने वाले, चाहे वो कोई भी हो, वो सुर्ख कपड़े पहनते हैं कि आपके लिए सुर्ख कपड़े आए थे। अब आप दोनों भाई बाहर गए, रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, ईद मिले, और नमाज पढ़ने के लिए, रसूलुल्लाह नमाज पढ़वाने के लिए मस्जिद नबी में पहुंचे। अब नमाज मुकम्मल हुई, बस जाने लगे, तो बच्चों ने कहा कि देखकर के नाना सबके पास सवारी है, हमें भी सवारी चाहिए है। अब मैं कुर्बान जाऊं इस नबी पर कि रसूलुल्लाह फौरन ये वो रसूल है कि जिनके लिए पत्थर कंकरियां जिनके हाथ में आके तस्बीह पढ़ती हैं, सुभान अल्लाह, सामने बर्फ चुक जाते हैं, जिनके सर पे बादल का साया रहता है, और ये घुटनों पे गिरे, सवारी बने, और फिर हसनैन आप पे सवार हुए। हाय हाय हाय। अब आप चलना शुरू हुए। सुभान इतने में ही दोनों भाइयों ने कहा कि नाना जान दूसरों की सवारियों की तो आवाजें भी हैं, हमारी सवारी की आवाज ही नहीं है। तो आपने फौरन 3 बार मर्तबा कहा माफी माफी माफी। इतने में ही आवाज़े कुदरत आई कि मेरे हबीब अब और माफी ना कहना, क्योंकि अब अगर एक और मर्तबा तुमने माफी कहा तो जहन्नुम की आग ठंडी हो जाएगी। वही जनाब अबू बकर खड़े थे, देखकर कहा कि रसूलुल्लाह क्या सवारी है, क्या शानदार सवारी है। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाने लगे कि अबू बकर ये भी तो देखो कि सवार कौन है। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब एक दिन इमाम हुसैन रसूलुल्लाह बैठे हुए थे, जनाब आयशा भी बैठी हुई थी, तो इमाम हुसैन आपके पास आए। अब नाना से बहुत मोहब्बत थी, बहुत आप नाना के करीब थे, तो आप जल्दी जल्दी आ रहे थे, आपको ठोकर लगी, आप जमीन पे गिर गए। रसूल फौरन पहुंचे, आपके बोसे लेना शुरू किए, आपके लबों के बोसे लिए, आपकी आंखों के बोसे लिए। सुभान अल्लाह। जनाब आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह ये बच्चा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। तो आपने जवाब दिया कि आयशा याद रखना, आयशा याद रखना कि जब भी खुदा किसी से खैर चाहेगा या उससे मोहब्बत करना चाहेगा तो उसके दिल में इश्क़े हुसैन दे देगा। सुभान अल्लाह, आयशा के दिल में हुसैन की मोहब्बत और बढ़ गई, और मेरी जिंदगी तमाम हो जाएगी, दुनिया की स्याहियां खत्म हो जाएंगी, कागज खत्म हो जाएंगे, लेकिन इमाम हुसैन की फजीलत कभी खत्म नहीं होगी। और मैं उस फजीलत को इस शेर में बयान करना चाहता हूँ, जिसकी ताराश डेवड़ी की खैरात से, जिसकी ताराश डेवड़ी की खैरात से, एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले। जिसकी ताराश डेवड़ी की खैरात से, एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले। जिसके इसमें गिरामी के एजाज से हर नबी हर वली की मुसीबत टले।
जिसके कदमों से लिपटी हुई धूल को अपने चेहरे पर इब्ने मज़ाहिर मले, जिसके कदमों से लिपटी हुई धूल को अपने चेहरे पर इब्ने मज़ाहिर मले, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर आज तक किब्रिया की मशीहत चले, नौकरी जिसके दर की सुलेमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका को कहते हैं शाह खुदा, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास हो। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। आप सबको अतवार शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरख्तों के कलम बनाए जाएं, तमाम दरख्तों के कलम बनाए जाएं, समंदर की स्याही बनाई जाए, तब भी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान नहीं कर सकते। खुदा के दीन का ना खुदा, खुदा के दीन का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है, मेरा हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं बड़े प्यारे से शहजादा यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद राहील कादरी। हम उनसे एक मनक़बत सुनते हैं। जी मोहम्मद राहील कादरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अल्लाह के दिलदार के बातें, हम क्यों न करें अल्लाह के दिलदार के बातें, सरकार के बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। और जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा। जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। और बहुत ही प्यारा शेर कहते हैं शायर कि मेराज की शब अर्श पे जो बैठे जब महबूब है दानी बे मतलो, मेरा जिकी शब अर्श पे फिर बैठे जो महबूब है दानी बे मतलो। अल्लाह से करे हाँ अल्लाह से करे उम्मत दिलदार की बातें, अल्लाह से करे उम्मत दिलदार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। और ए काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान वली की। ए काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान वली के। चारों से सुने हाँ यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, चारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे पे करे अनवार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। मेरे सरकार
साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद राहील कादरी, बहुत खूबसूरत अंदाज में मनक़बत सुना रहे थे। करेगा कौन हमसरी किसी की क्या मजाल है, करेगा कौन हमसरी किसी की क्या मजाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ज़िक्र कर रहे हैं हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का और ख़ूबसूरत अंदाज़। मैं गुजारिश करूँगी, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा, सुनाएं हमें कुछ खूबसूरत अंदाज में मनक़बत सुना दें हमें जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगाओ मिलकर लगाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जुबां के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, जड़ा खास बाले जड़ा खास बाले, ज़हरा दलाले जड़ा खास बाले, सैयदा दलाले। नेज़त चढ़ कर कुरान सुनाया, सबनों पढ़ाया सबनों पढ़ाया, कलमा नबीदा पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, जड़ा खास बाले सहरा दलाले, जड़ा खास बाले सहरा दलाले। नेज़त चढ़ कर कुरान सुनाया, नेज़त चढ़ कर कुरान सुनाया, सबनों पढ़ाया सबनों पढ़ाया, कलमा नबीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। ज़हरा द शोगर पीरां द पीरे, ज़हरा द शोहर पीरां द पीरे, मैं के दसेवा मैं के दसेवा किन्ना अमीरे, मैं के दसेवा किन्ना अमीरे। तह दो सरातों अर्शे उलाते, तह दो सरातों अर्शे उलाते, सारे दसारा सारे दसारा, रकबा अलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। झुकिया में दे
बनकर सवाली झुकिया में डरते, बनकर सवाली इज्जत मिली है, इज्जत मिली है जग तो निराली, इज्जत मिली है जग तो निराली। कई लोग आखें मैं को कलंदर, कई लोग आखें मैं को कलंदर, सगहा मगर मैं, सगहा मगर मैं अली दी गली दा पढ़ना कसीदा, हक दे वली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जुबा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला, हर एक मीज़ान पे तोला अली मौला अली मौला, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। मोहम्मद राहील कादरी, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। क्या बात है माशाल्लाह। और ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन, कि दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। एक बार फिर तमाम नाजरीन को गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, वीनस एजीटीवी चैनल की जानिब से, जो इस वक्त मॉर्निंग शो लाइव गुड मॉर्निंग विद सभी पर देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देख रहे हैं, उन सबको मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत 3 शबान की ख़ास दिन मुबारक हो। और तमाम आलम इस्लाम में इस वक्त जश्न का समा है, घर में नज़र न्याज शिरनियाँ तकसीम की जा रही हैं, रिस्क की तकसीम हो रही है, मिठाइयाँ बंट रही हैं, बहुत खूबसूरत ईद का समा है। और ये धूल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, हमारे मुक़द्दर में, हमारे नसीब में ये आ जाए, ये दुआएं, ये हम कहते हैं ना कि हमारे उनके पाँव के धूल के सदक़े में हमारे सारे काम आसान हो जाए। पंजतन पाक के सदक़े में, मौला अली के सदक़े में, और दिल से पढ़ें दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, और तमाम आल पर दुरूद पाक भेजती हूँ। और मैं इस वक्त क्योंकि ट्रांसमिशन का जो है इस वक्त जो है वो मेरा सेगमेंट ख़त्म होने वाला है, तो मैं सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ। राहील का, यहाँ पर जो बच्चा बैठा हुआ है मोहम्मद राहील कादरी बैठे हुए हैं, हाफिज़ अली रज़ा साहब बैठे हुए हैं, इनको बड़ा प्यारा सा बच्चा साहब कह दिया मैंने। और वहाँ मेरे साथ आज बच्चों का है, और मेरी प्यारी बहन अलीज़ा है, जिनसे आखिर में हम सुनेंगे मेरा बादशाह हुसैन है। तो आज आप कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे अपने नाजरीन को, मैसेज देना चाहेंगे कोई बात? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि, बल्कि मैसेज नहीं, मैं एक बात बताना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बात। शबान के महीने के लिहाज से, जैसे कि शबान से पहले आता है महीना रजब। शबान का महीना आले मोहम्मद के लिए वाहिद महीना है कि जिसमें इन्हें कोई गम नहीं मिला, जिनमें से कोई गम नहीं मिला, क्योंकि रजब के महीने में विलादत अमीरुल मोमिनीन भी होती है, लेकिन वही इमाम मूसी काजिम की शहादत भी होती है, हमारे साथ में इमाम की शहादत भी है। लेकिन शाबान का महीना वो ख़ास महीना है कि जिसमें शहादत ही नहीं है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जिसमें बीबी का घर में आमदे ही आमदे हुई हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद वहाज जैदी बहुत शुक्रिया, राहिल आपका बहुत शुक्रिया, अली आपका बहुत शुक्रिया, अलीज़ा आपका बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे इस सेगमेंट को हम क्लोज करते हैं। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर इस सेगमेंट का मैं इख्तिताम करती हूँ और सुनती हूँ अलीज़ा से मेरा बादशाह हुसैन है। जी अमन का मेहरमा भी, अमन का मेहरमा भी, जो शाह का है शाह भी, ऐसा बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है।
बादशाह हुसैन है। हिदायत हुसैन पे अमल करो ए मोमिनो, रहेंगे हम बहिश्त में, यकीन रखो ए मोमिनो। कबूल होगी हर दुआ, कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला, हमारा वास्ता हुसैन है। हाँ हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। दुआओं में निगाहों में जो वास्ता इसे बनाएगा, बहिश्त की जो राहों का रास्ता उसे बनाएगा। न रास्ते में तोड़ है, न रास्ते में जोड़ है, ऐसी सीधी राह हुसैन है, ऐसी सीधी राह हुसैन है। मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बदअमल है बदनसब, उसी पे बेमिसाल है। अरे ओ दुश्मन अज़ल, अरे ओ दुश्मन अज़ल, अरे ओ दुश्मन अज़ल, तुम्हारे जरा कब्र में चल पता चलेगा क्या हुसैन है। हाँ हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करेगा जो मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो होगा हश्र हश्र में ये अल-हफीज़ वल-अमा। जहाँ भी छुपने जाएगा, जहाँ भी छुपने जाएगा, कहीं भी बच न पाएगा, हर जगह मेरा हुसैन है। हाँ हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और एवरी फ्राइडे आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ बीमारियों की यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं और आपको अवेयर करते हैं। और मैं एक ख़ास टॉपिक की बात करूँगी आज, बहुत ही ज़्यादा है, वो है हमारे आंतों में इन्फेक्शन। और आंतों का इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है, हमारी असल में बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, और उसी आंत से जो है हमारा स्टूल भी पास होता है। अगर हमारे अंदर ये फूड रह जाए या किसी वजह से भी यानी कि आंतों में इन्फेक्शन बढ़ता जाए तो वो कैंसर बन जाता है। हमारे स्टूल से खून आना शुरू हो जाता है, हम लोग जो रफ़ाए हाजत जिसे कहते हैं, हमें उसमें प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, और वो बढ़ के हमारी किडनी में भी प्रॉब्लम कर सकती है, हमारा यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे ये जो नीचे नसें हैं वो दुखने लगती हैं, हमारी बहुत सारी बीमारियां फिर उससे जन्म लेने लगती हैं। ये स्पेशल आज टॉपिक है आंतों का इन्फेक्शन। और ये आंतों का इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होता है, ये रीज़न क्या है,
बीमारियां ऑफ कोर्स हम लोगों को होती हैं, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को बीपी हाई होता है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ मेडिसिन लेते हैं। जब ये मेडिसिन हम ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू करते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम्स करते हैं, और उन लोगों को भी आंतों का इन्फेक्शन होता है जो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें खाना, फास्ट फूड खाना, रेगुलर खाना, कोरमा, मसाले, चटनियाँ, मिर्चें, इस तरह की चीज़ें, हैवी पाए, ये वो कभी भी ये हाथ नहीं रोकते। और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना, कोई भी आप मशरूब है जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक या हम समझते हैं, लेकिन वो बेसिकली आपके अंदर जाके आपके आंतों को यानी कि बहुत सारी मूजी बीमारियों का शिकार कर देते हैं। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, एसिडिटी होना, वोमिटिंग होना, बार बार फूड का वापस आना, आप पता नहीं आप क्या गलतियां कर रहे हैं। लेकिन ये इसके रीज़न एक और भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो एलोपैथिक दवाइयों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तिब्ब नबवी में देखा जाए, हर्ब्स में देखा जाए, हर्बल मेडिसिन हमारे लिए बहुत सूटेबल होती हैं। हम कोशिश करें कि हम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक वो है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों को प्रेफर करते थे, और हमारे हर कुरान में जिन चीज़ों का जिक्र है हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एवरी फ्राइडे मैं उस शख्सियत को यहाँ पर अपने साथ मॉर्निंग शो में ज्वाइन करती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें लेकिन उनकी नॉलेज देखें ज़रा, कई सालों की, मैं कहूँगी कई सालों की मेहनत है। एक्यूपंक्चर की नॉलेज उनको है, होम्योपैथिक की नॉलेज उनको है, हर्बल की नॉलेज उनको है, तिब्ब नबवी की नॉलेज उनको है। ऑक्सफोर्ड की बात करूं या कैलिफोर्निया की बात करूं, 11 पुश्तों की बात करूं और तिब्ब नबवी की बात करूं, हिकमत की बात करूं, तो वन एंड ओनली मेरे प्रोग्राम की शहंशाह हिकमत में एक बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब यहाँ पर मौजूद हैं एवरी फ्राइडे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हकीम साहब? अल्लाह की रहमत है, करम है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक। जी आपने खासी रोशनी इस पर डाली, इसकी वजूहत वगैरह जो हैं वो आपने अच्छा इस पे इंट्रो दिया है, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद से हम आगे से चलते हैं जी कि जो मसाइल, आंतों के मसाइल, मैदे और जिगर के मसाइल हैं, वो कैसे और मज़ीद हम उसको किस तरह बिगाड़ देते हैं। और असल में पेट जो है वो इमराज की माँ है। जहाँ जिस शख्स का पेट ख़राब है वो कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकता, क्योंकि बुनियादी काम जो ग़िज़ा का है उसने मैदे और जिगर से आगे इंसान की सेहत और बका के लिए काम करना है। बिल्कुल सही। देखिए जैसे हम ग़िज़ा को देखते हैं जी, जब हमारे सामने खाना होता है या तस्वुर में हम ग़िज़ा को लेकर आते हैं तो खाना जैसे ही नज़र आता है, आंखें खाने को देखती हैं, दिमाग ने फ़ौरन उसको डाइजेस्ट करने का सिस्टम बना लेता है। बिल्कुल ठीक है। फ़ौरन वो तमाम कैलोरीज को डिज़ोल्व करने के लिए बॉडी को और विटामिन्स के लिए उसके बॉडी का जुज़्व बदन बनने के लिए दिमाग ऑर्डर कर देता है। जैसे खाना हम मुंह में डालते हैं तो हमारे जिगर की 82,000 लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो काम करना शुरू करती हैं। ओह माय गॉड, इतना जी अच्छा, बिल्कुल सरप्राइज। लिवर जो है वो दुनिया की ऐसी लैब है कि जो जैसे आपने खाना जुबान में डाला, लगाया, वो उसका फौरन सैंपल जो है जिगर से दिमाग में पहुंच गया। हम आपकी जो वो एक बार पहले भी मिसाल की जगह अगर हम इमली को देखते तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये मिसाल आपकी याद आ गई मुझे। इमली को देखकर तो वो फौरन जो है वो या गोलगप्पे या कोई ऐसी चीज। हाँ ठीक ठीक, हमारा दिमाग सबकॉन्शियस में वर्किंग शुरू कर देता है। एग्जैक्टली उसमें फौरी तौर पर काम शुरू हो जाता है। और इसी तरह जब ये लैब में जाता है दिमाग के, तो लैब से फौरी तौर पर उसका रिजल्ट आता है। अगर वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, पॉइजन है, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बल्कि उसी वक्त वोमिटिंग हो जाएगी, क़य हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे, और वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं होगा कि ये एक जिस्म के लिए एक मुनासिब ग़िज़ा है। बिल्कुल ऐसे। और ऐसे ही होता है कि जब आपको मोशन आ जाए, वो भी मोशन के ज़रिए भी उसको खारिज कर देता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखना और सेहत को कायम रखने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आपके आंतों के मसला, जिगर का मसाइल, मैदे के मसाइल जो हैं वो किस तरह आप पैदा करते हैं, और उसका इलाज और बेहतरीन मैं रेमेडीज़ जो है उसमें आपको इस प्रोग्राम में बताऊँगा। नाज़रीन ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ये ख़ास प्रोग्राम है जो बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक के मसाइल को
ये हल करता है। बात यह है कि जब आप खाने का एहतमाम करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पर आपको बाकायदा तौर पर उसकी तवज्जो देना ज़रूरी है। मसलन सबसे पहले तो हम नाश्ता करते हैं और नाश्ता जो है वो पूरे दिन की उस पर आपका इन्हतात है कि आपकी पूरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक जो है वो आपने बेहतरीन नाश्ता मुख्तसर और जामे अंदाज का आपने नाश्ता करना है। कोई कॉलर है तो कॉल। अच्छा, कॉल की इजाजत है। जी, हेलो, कॉल अस्सलाम करें। वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, कैसी हैं आप? रुखसाना जैदी। रुखसाना जैदी, कह रही हिना जैदी जी। क्या पूछना है हकीम साहब से? सवाल क्या करना है मेरी प्यारी बहन? जी, मुझे हकीम साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने टाइम दिया, क्योंकि बहुत नॉलेज होती है आपसे, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं माशाल्लाह। तो मैं आपको मतलब बहुत, जब भी आप किसी प्रोग्राम में आते हैं तो मैं जरूर देखती हूँ, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको है वो मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को। हकीम आजकल ऐसे नहीं है जैसे आप है ना। तो शुक्रिया। मुझे एक थोड़ा सा सवाल पूछना था कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका फैटी लीवर है जी, तो उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए और उसका इलाज क्या है? ठीक 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 है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आपको जी, बताता हूँ आप कंटिन्यू करें, फिर इनका आंसर भी दीजिएगा। जी हाँ जी, वो आपकी बात नाश्ते तक पहुंचे। जी हाँ, मैं अभी जिगर के हवाले से ही बात कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ ये भी नाश्ते के हवाले से कि नाश्ता जो है वो लोग अमूमन पापा चाय बस ये खाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझे ना, और भागे दफ्तर को, स्कूल को भागे। और बच्चों में मैं पहले भी कई दफ़ा नाज़िर प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मुझे गुज़श्ता 50 साल हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके पहले टीवी से पहले जो है रेडियो पाकिस्तान पर मैंने 30 साल डेली प्रोग्राम किया माशाल्लाह। और अब आपको पता 20-25 साल से जो है वो मैं मुसलसल जो है ये 50 साल तो हो गए मुझे माशाल्लाह। तो हमेशा यही बताता हूँ कि नाश्ता जो है वो इंसान की पूरे दिन का इन्हिसार जो है आपके नाश्ते पर है। बेहतरीन बात। जो लोग नाश्ता नहीं करते या नाश्ते को मामूली समझ कर बस पापा चाय डाला मुंह में और भागे, वो समझ लीजिए कि उनकी बुनियादी कमजोरियां उनके अंदर पैदा होना शुरू 15 साल बाद उसकी फिर इंडिकेशन ऐसी बुरी आएंगी। बच्चों की दिमागी सलाहियतें, उनका हाफजा, उनकी नज़र और उनका पेट, उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ, उनकी सारी ज़िंदगी का जो उनको उस वक्त में मिलनी चाहिए ग़िज़ा, वो अगर ना मिले तो वो मेंटली, फिज़िकली और हर लिहाज से नामुकम्मल शख्सियत के तौर पर बाहर आते हैं। और जिनके माँ बाप बच्चों के लिए सबसे बुनियादी नाश्ते की तरफ तवज्जो देते हैं और जो बच्चे नाश्ते को वाकई एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर अपने पेट में डालते हैं, उनकी शख्सियत की तकमील, उनका हाफजा, उनकी नज़र, उनका लहजा, उनकी ज़ुबान, उनकी पूरी वजूद जो है एक मुकम्मल शख्सियत की तकमील की तरफ जाते हैं। ओके, ठीक है। ये याद रखिए कि नाश्ता जो है सोना है, बेशक मुख्तसर हो लेकिन मुकम्मल हो। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि बच्चों में सबसे पहले नाश्ते का सबसे पहले एहतमाम किया जाए, सब बैठे और बच्चा वही कुछ खाता है जो माँ बाप खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। माँ बाप खुद तो चाय पापे खा रहे हो और बच्चे को कह रहे हो कि जनाब ये सेब खाओ और ये आप बादाम खाएं, पिस्ता खाएं, अखरोट खाएं, तो बच्चा नहीं खाएगा, इसलिए कि माँ बाप जो कुछ खा रहे होते हैं बच्चा उसी को अडॉप्ट कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो बच्चे बाजू माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, भाई आप उसके सामने बैठकर खाएंगे तो बच्चा वही ग़िज़ा को इस्तेमाल करेगा। अब आप आ जाए कि ग़िज़ा क्या होनी चाहिए नाश्ते में। नाश्ते में देखिए एक चीज़ होती है कि आपका बेहतरीन नाश्ता कब होता है, जब आपके नाश्ते में दूध, दही, फल, सब्जियां, फ्रूट और शहद, पनीर, मक्खन, ये चीज़ें बिल्कुल महंगी ज़रूर हैं, बिल्कुल है महंगी, मगर आप अगर इस महंगाई नहीं, उस दवाइयों से जो इतनी महंगी लेने से बेहतर है ना। इस महंगाई के दौर में जब आप जंक फूड खिलाते हैं, जब आप उसको फास्ट फूड की तरफ लेके जाते हैं, जब आप उनको बदपरहेजियां करवाते हैं और वो भी सैकड़ों रुपए की, हजारों रुपए की बदपरहेजियां होती हैं और वो पॉइजन आप बच्चों को खिलाते हैं पैसा खर्च करके, बिल्कुल सही। तो वो बच्चे आपको क्या जो वो बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों और हकीमों के क्लिनिकों में पहुंचे हुए होते हैं और फिर बताया जाता है कि जनाब ऐसा खतरनाक मर्ज हो गया, आंतों का इन्फेक्शन हो गया, लीवर सोरेसिस हो गया है, स्टमक में अल्सर हो गया है, समझे ना, या थायराइड हो गया है। तो ये चीज़ें
पाइल्स हो गया, तो ये बीमारियां तकलीफदेह हैं। आपने बच्चे को अपनी उसकी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए आपने उसकी सेहत और जिंदगी को दांव पे लगा दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप आइए, अगर वाकई आपको अपनी नस्ल से प्यार है, मोहब्बत है और चाहते हैं कि ये आने वाले वक्त में बेहतरीन नस्ल और बेहतरीन फ़र्द के तौर पर, बेहतरीन बाप और बेटा और शौहर के तौर पर ये दुनिया में चले, तो आप उसकी बुनियाद को मजबूत करें, उसके जहन को, उसके सोच को, उसकी तमाम तरबियत को जो है वो आपके लिए बेहतरीन तौर पर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो अभी हम बात करें इन्फेक्शन की, आपको पता है जब ये प्रॉब्लम्स आपके मतलब बिला वजह से फजूल खाने, जो डॉक्टर साहब ने अभी रोशनी भी डाली, तो आपको पता है इससे आपका एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ जाती है, आपको गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, आपके ये गैसेस अभी अगर दिल पे असर कर जाए तो हार्ट अटैक का होने का चांस ज़्यादा होता है। बच्चों में बिला वजह की ये जो आप मतलब पिज़्ज़ा खाना या फास्ट फूड खाना, उनके स्टमक जो है वो वर्किंग सही नहीं करते, ऊपर छोटी छोटी बीमारियां उनको जो है पनपने लगती हैं। बात कर रहे हैं हम इन्फेक्शन की, आंतों के इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो वो कैंसर बन जाता है, ऐसा है? बिल्कुल, इसकी एक्सट्रीम स्टेज जो ये है कि कैंसर की तरफ जा रहा है आदमी। मैं बच्चों के लिए बहुत सारी जो इस वक्त मैं बच्चों से स्टार्ट यूँ ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। असल में बुनियादी तौर पर बच्चों में आंतों का इन्फेक्शन बहुत है। बिल्कुल ठीक है। और मैं देखता हूँ कुछ खिलौने, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को इस वक्त आ रही हैं। एक खिलौना मार्केट में आया हुआ है कि जो बच्चे उसको गोलक की तरह है और उसको हिलाते हैं और उसमें से कुछ केमिकल, 2 किस्म की गोलियां पीस के बच्चे डालते हैं और वो शीशे की एक नई किस्म निकली है जो बच्चों तक जो है तो वो इनहेल करते हैं उसको, और वो धुआं सा मुँह से निकलता है बच्चों के। वो लोगों उससे मैदे की बीमारियाँ, लंग्स की प्रॉब्लम्स, आंतों का इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि महकमा फूड और महकमा सेहत जो है ऐसे लोगों पर बाकायदा कदगन लगाए, उन्हें जो बच्चों की जान से, सेहत से खेलते हैं और स्कूलों के बाहर और स्कूल के अंदर भी ऐसी चीज़ें, लवाजमात जो हैं ऐसे पहुँचाते हैं जो पॉइजन है। तो उनको ख़ास तौर पर उनका स्कूल का माहौल जो होता है ना बच्चे का, वो बच्चा 4-5 घंटे अपने घर से स्कूल में गुजारता है और वहाँ से सीखता है। सीखने के बजाय अगर वो सिगरेट, पान, तंबाकू या इस किस्म के मंशात की तरफ चला जाता है तो असातिज़ा का सबसे पहला जो है ये उनका फ़र्ज़ होता है कि जहाँ बच्चा उनके स्कूल में आ रहा है तो वो उसकी जान माल, उसकी सेहत और बका की ज़मानत वो उस्ताद होते हैं और आने वाले वक्त में वो बेहतरीन बच्चा जो है बेहतरीन शहरी और बेहतरीन मुल्क का सरमाया बन सकता है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात है। दूसरे पेरेंट्स को भी देखना चाहिए और जो स्कूल में ये पेरेंट्स क्योंकि जाते हैं ना, आप लोगों का पेरेंट्स डे होता है तो जो स्कूल में कैंटीन है उसके विजिट कीजिए कि वहाँ कोल्ड ड्रिंक तो अलाउ नहीं है, वो तो अपना कैंटीन का रेंट ले रहे होते हैं और वो जो छालिया वगैरह जिसमें खास खुशबू डाली जाती है वो अट्रैक्शन पैदा करती है। कहता हूँ कि खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में इन चीज़ों का खास तौर पर देखना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स का एहतमाम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्योर जूसेस हों। फिर इसके साथ साथ जो है ये केक, पेस्ट्रियाँ और दीगर ऐसी अशिया जो हार्मफुल हैं, बासी होती हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, हम ये देखते हैं और अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजूहात यही होती हैं कि आपका पैसा, आपका कीमती खून पसीने से कमाई आपकी, वो बच्चा जो है वो जहर खाता है और उसके बाद अस्पतालों और क्लिनिक में जो है वो बच्चा जो है बीमार होकर चला जाता है। आपके पास एक और चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास नॉलेज है। इस वक्त चैनल पे मैं बैठा हुआ हूँ, जितनी मैं बातें कर रहा हूँ नाजरीन, ये मेरी इससे ज़ात नहीं बल्कि आपकी ज़ात की बकार फलाह है। आप जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ आपको तरबियत दी जा रही है, जो कुछ बता रहा हूँ मैं, इस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। दोपहर के खाने में बच्चे को आप सब्जियाँ, सलाद और इसमें दूध, दही का इस्तेमाल जो है बच्चों पर ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपकी ग़िज़ा जो है उसका तयन क्या है, आप ये सबसे पहले ये देखा करें कि आप जो बच्चे को दे रहे हैं उसमें कितनी बुनियादी ज़रूरियात उसकी बॉडी की पूरी होती है।
टाइफाइड जो है वो भी आंतों का इन्फेक्शन है। टाइफाइड आंतों में ख़ास तौर पर एक बैक्टीरिया है जो आंतों के ज़ख़म में चला जाता है और वो जब तक बाहर नहीं निकलता उस वक्त तक टाइफाइड रहता है। और इसी तरीके से आंतों का इन्फेक्शन जो बढ़ता चला जाता है तो ये कैंसर की सूरत बन जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज एक चीज और ऐड कर लें, आपने वो आपके जहन से शायद निकल गया, आपने बताना था। आपने देखा होगा कि जो आपने डायरिया की बात की है, ये इन्फेक्शन इससे भी काउंट होता है। अक्सर जो बच्चों को हर वक्त मोशन लगे रहते हैं वो इतने कमजोर हो जाते हैं और ये बच्चों की फिर ग्रूमिंग रुक जाती है और थर में तो अक्सर बच्चे इससे बहुत मर चुके हैं। मैं भी पहले ये इसका जिक्र कर भी चुका हूँ कि ये जो है जब तक आदमी का इनका स्टूल सही नहीं होता बच्चों का, उस वक्त तक जो है ये ना समझा जाए कि वो हेल्थ की तरफ आ रहे हैं, बल्कि उनकी बॉडी में ऐसा इन्फेक्शन मौजूद आ गया है जिसकी वजह से वो अपना ना तो ग़िज़ा तौर पर सही तौर पर हज़म कर पाते हैं और ना ही उनके जो कुछ खा रहे हैं वो जुज़्वे बतन बन रहा है। बुनियादी तौर पर बच्चों को मिर्च, मसाले, अचार, चटनी और गोश्त इनका बेदरेग इस्तेमाल करना और ऐसे कुरकुरे और ऐसी चीजें जो हैं वो उसमें मिर्च और मसाले भरे हुए होते हैं। मैं समझ गई, और मिर्च और मसाले बच्चे छोटी बड़ी छोटी उम्र में देखा है कि पाइल्स का यानी बवासीर का शिकार हो गए हैं जी, कभी जो उसके पखाने में खून आना शुरू हो गया है। तो ऐसी सूरत में अब नाज़रीन मैं आपको इसी तरीके से रात के खाने के बारे में बताता हूँ कि रात का खाना भी मुख्तसर हो। दोपहर का खाना बेशक आप डट के खाएं, लेकिन रात का खाना जो है मगरिब के वक्त में होता है। हमारे वालिदैन हमें मगरिब के बाद जो है न खाना दिया करते थे और फिर मगरिब के बाद अगर कोई देर से आया 8 बजे 9 बजे तो उसे रात का खाना नहीं मिला करता था। उसे कहा जाता था कि अब आपने दूध और पापे ये आपने बस पी लीजिए, उसमें शहद डाल देते थे और हल्की फुल्की ग़िज़ा, बस अब तुम्हें ये मिलेगा इसलिए कि अब खाने को हज़म करने का टाइम ख़त्म हो गया। बड़ी बात। तो ईशा की नमाज के बाद जो है सबको सोने का हुक्म होता है। अब हम ये करते हैं कि रात का खाना बड़ा डट के खाते हैं और शादियों में अमूमन जाते हैं तो देर से खाना खाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये बीमारियां जो हैं अक्सर लोग जो हार्ट अटैक का जिन लोगों को होता है वो उसका टाइमिंग सुबह के फजर के वक्त में अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है। और ये हार्ट अटैक जो है ये गैस अटैक भी होता है जिससे लोग हार्ट अटैक समझते हैं और वो जो है वो उसमें दिल के जो है उसमें डिपार्टमेंट में चले जाते हैं कि जनाब कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जब पता लगता है कि 80% लोग जो हैं वो हार्ट के मरीज़ नहीं होते बल्कि वो आपके गैस्ट्रिक के और एसिडिटी के मरीज होते हैं जिसकी वजह से वो हार्ट पर उनका अटैक ज़्यादा होता है। तो और वो वहाँ पर जो है लाखों रुपए का बिल उनके बन जाते हैं। आप खाने को जब तक हजम ना करें उस वक्त तक बिस्तर पे ना जाएं। खाने में बुनियादी तौर पर सलाद, जौ का दलिया, सलाद है, दही है, रायता है, खाने में रात के खाने में खास तौर पर ठीक है। तो वो जौ का दलिया तो सुबह नाश्ते में जरूर खाना चाहिए। और इसी तरीके से आंतों के इन्फेक्शन के लिए आपको ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताऊं कि कॉल आ गई है तो कॉल। हाँ जी, बरकत बेगम फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब ये पूछना है कि मतलब ये जिगर में जैसे मतलब तकलीफ हो जाती है, तकलीफ होने लग जाती है। समझ आ रही है डॉक्टर साहब? नहीं, कुछ समझ नहीं आया, जरा थोड़ा सा एक बार फिर डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा जरा प्लीज। जी फरमाएं। अच्छा शहजाद भाई, आप इनसे सवाल ही ले लें, शायद लाइन जो है ड्रॉप हो रही है। जिगर में इन्फेक्शन है, अच्छा सवाल करना चाह रहे थे जैसे उम्र क्या है, कब से है, ट्रीटमेंट क्या करवाई, तो ये 2-3 सवाल पूछना चाह रहे थे हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, वो आवाज अच्छा इनको जिगर का मर्ज जो है इन्फेक्शन आ रहा है, रशीज होंगे। अच्छा एक खातून ने भी फ़ोन पे बताया भी था कि उनका लीवर फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर जो है वो असल में इसका इलाज बहुत आसान और बहुत सहल किस्म का सस्ता भी इलाज है, लेकिन आपको ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से सुनना है। जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा उस पर अमल करना है। एक तो फैटी लीवर का मकसद 2 चीज़ें होती है कि लीवर में इन्फेक्शन की वजह से स्वेल हो जाता है, वर्म आ जाता है और वो वर्म जो है वो फैटी लीवर की तरफ भी आता है। या दूसरी सूरत है आप में चर्बी आ गई है लीवर पे
और वो चर्बी की वजह से भी लीवर फैट अच्छा। हो गया है। अगर बात कर लीजिए दोबारा, वो जी लाइन हाँ। पर है, सलाम कीजिए। तो जी लाइन पे आ गई तो जी जी बात कीजिए, जी, ये क्या फरमाइए। बात कीजिए जी। हेलो जी अस्सलाम जी वालेकुम। फरमाइए। जी मेरे जिगर में तकलीफ होती है, जैसे मतलब दर्द होता है जिगर में, खाया नहीं जाता, हाँ हाँ जिगर का प्रोग्राम है। ठीक है। अच्छा जलन होती है सीने में जी जी और दर्द भी होता है आपके जी 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 दाईं तरफ? जिगर में दर्द, जी जी ठीक चले, बहुत शुक्रिया, ठीक बहुत है, शुक्रिया। मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा मैं डॉक्टर साहब आपका मसला। बताते हैं, नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वो एक ऐसी होम रेमेडी बताएंगे जो तमाम लोगों के लिए बेहतरीन है, जिनको एसिडिटी होती है, खट्टी डिकारें आती हैं, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, तो इस होम रेमेडी के लिए पेपर पेन रेडी रखिएगा। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और हकीम अस्करी साहब के साथ, और उनका देखते हैं स्पेशल पैकेज भी। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद और कदीम तरीका इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, आंतों का इन्फेक्शन। और जब ये तमाम प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हमारा खाना हमारा हजम नहीं होता, हमारा लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमारे तमाम अज़ा डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। अभी मेरे बहन ने कॉल की थी हैदराबाद से, बरकत बीबी ने, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तकलीफ़ होती है। तो हम डॉक्टर साहब को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और उनकी होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। जिनको आंतों के इन्फेक्शन से बचना हो तो वो कौन सी होम रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। आंतों के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक बहुत लाजवाब नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, जो हज़ारों मरीजों को मेरी ज़िंदगी में मैंने जिनको बताया जी। वो अल्लाह की रहमत से वो शफायाबी हुई है। नोट कर लीजिए। इसबगोल, सालिम इसबगोल। सालिम का मतलब एक कोई इसबगोल का छिलका होता है, वो नहीं, बल्कि सालिम इसबगोल दानेदार होता है। वो सालिम साबित इसबगोल कह सकते हैं, सालम कह ले, साबित कह ले, ठीक है ठीक है। वो इसबगोल लीजिए तकरीबन 10 ग्राम, ओके, तुख्मे कनोचा 10 ग्राम, ओके, और तुख्मे रेहान 10 ग्राम। ओके। इन्हें पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद इसमें लुआब सा आ जाएगा, और ये रोज़ाना सुबह और शाम 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इससे आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म होगा, आंतों में रैशेस ख़त्म होगी, और आंतों का जो बैक्टीरियाज वगैरह आंतों में जो पल रहे हैं वो बैक्टीरियाज का ख़त्मा होगा। दूसरा नुस्खा लीजिए नाज़रीन, नोट कीजिएगा। मको 5 ग्राम, कासनी 5 ग्राम, पुदीना 10 ग्राम, सूखा पुदीना, जंगली पुदीना, खुश्क पुदीना हो, ये 10 ग्राम लीजिए। और करी पत्ता, ये भी, इसको भी करी पत्ते सुखाकर इसको पीस ले, और इसके बाद इसका पाउडर जो है वो भी 10 ग्राम लीजिए। सुहांजना, ये भी सूखे हुए पत्ते हों, ये भी 10 ग्राम। अब इन तमाम को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसका आधा चमचा सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम पानी के साथ आप इस्तेमाल करें खाना खाने से 1 घंटा पहले। ठीक है। और
इन्हीं चीज़ों को अगर आप बॉयल करके इसका कहवा बनाना चाहें तो इसका कहवा भी बना सकते हैं। और यही चीज़ें अगर ताज़ा हैं तो इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें अनारदाना 20 ग्राम अनारदाना का इजाफा कीजिए और इसमें बाकायदा अपने मुनासबत से हरी मिर्च डालिए और ये चटनी के तौर पर आप बाकायदा दिन में 2-3 दफ़ा खाने के दौरान में 1 से 1.5 चम्मच इसे आप इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन। इस ये चटनी भी है, ये आपका कहवा। अच्छा, मज़ीद एक कहवा बताता हूँ नाज़रीन, वो भी नोट कर लीजिए। वो ये है कि तुख्म सद्दाब और लेमन ग्रास, ये 5 ग्राम तुख्म सद्दाब और लेमन ग्रास ज़रूर इसको बॉयल कीजिए। इसका बॉयल करने के बाद इसका कहवा के तौर पर आप दिन में 2 से 3 मरतबा इसमें 2-3-4 कतरे जो है नींबू के डाल लीजिए और इसका कहवे के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। जबरदस्त। तो जिन लोगों को कै आती है, पीले रंग की कै, लोग सफरा भी मादा होता है, जिसकी वजह से वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें सुबह के वक्त में या दोपहर में किसी वक्त पानी जो है वो तबीयत ख़राब होती है, मुँह कड़वा कसैला हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, घबराहट और बेचैनी होती है, सर में दर्द होता है, बाज़ लोगों के सर में आधे सर का दर्द शकीका के तौर पे आता है। तो जब तक उनको कै नहीं हो जाती वो उनकी तबीयत संभलती नहीं है। तो ये सफरावियत जो है ये भी आपकी ऐसे पैदा होती है, तो जिसकी वजह से दिमागी तौर पर जो है आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है और कै किए बगैर उसकी तबीयत बहाल नहीं होती। बेशक ऐसे ये भी इसका ताल्लुक भी आपके मैदे से और आपका इंटेक से है। आप गोश्त, मिर्च मसाले, अचार, चटनी, चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, इनसे परहेज़ कर लीजिए और घिया, तोरी, शलजम, टीडे, कद्दू, लौकी वगैरह ये वाफिर मकदार में सलाद के तौर पर, सलाद भी कम से कम आपका 1 पाव सलाद रोज़ाना खाएं, जिसमें खीरा, टमाटर, गाजर, कद्दू कह रहा हूँ, ये गाजर वगैरह और चुकंदर जी हाँ, चुकंदर हो, पुदीना, सलाद पत्ता, ये तमाम चीज़ें सलाद के तौर पर आप इसको बाकायदा एहतमाम रखें और खाने के साथ दही का ज़रूर रखें। दही में ज़ीरा, अदरक या पुदीना ये आप ज़रूर उसमें डालिए दही में, ताकि रायते के तौर पर बन जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि उन्हें दही जो है उनको मुनासिब नहीं होती, तो उनसे बलगम वगैरह पैदा होता है, तो उसमें ज़ीरा, पुदीना और अदरक का इजाफा कर ले। तो मोरिंगा का आपका इतना अच्छा पाउडर जो आप बताते हैं वो भी डाल दिए जाए तो और भी बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है जैसे आप दही का इस्तेमाल भी करते हैं, तो दही में आप इसका इसबगोल का भूसी जो है ठीक है वो डालिए। और जिन लोगों को आंतों का प्रॉब्लम होता है वो दही के साथ इसबगोल शामिल कीजिए, कम से कम 2 खाने के चम्मच 1 पाव दही में डालें। बेहतरीन। और ये दिन में किसी वक्त में भी सुबह या शाम रात को आप इस्तेमाल कीजिए, तो इससे ये होगा कि आपकी आंतों का प्रॉब्लम ख़त्म होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोशन लग जाते हैं, मोशन भी कंट्रोल होंगे। और मोशन कंट्रोल करने के लिए एक और मैं कहवा बताता हूँ, सौंफ, पुदीना, इलायची, सुहांजना और करी पत्ता, नीम के पत्ते, समझे ना, ये आप लीजिए 5 नीम के पत्ते, सुहांजना तकरीबन आधा चम्मच सुहांजना हो, या उसके 25-30 पत्ते सुहांजना के, 41 पत्ते आपके पुदीने के, और इसी तरह आपने जो मैंने बताई चीज़ें, ये मुनासिबत के साथ इसका कहवा बनाकर खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटे के बाद जो है ये कहवा पी लीजिए। और हमेशा ये याद रखिएगा कि कभी भी दूध अगर आप पीना चाहें तो खाने से 2 घंटे बाद जो है वो दूध पिए, खाने के फौरन बाद दूध पिए। बिल्कुल ड्यूरेशन इतना होना चाहिए। जी हाँ जी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने एक बार मेरे प्रोग्राम में ही बताया था, लौकी का इस्तेमाल कीजिए। लौकी की रायता भी बड़ा अच्छा है, लौकी की खीर भी अच्छी है, लौकी सब्जी भी बहुत अच्छी है। इसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया था। लौकी तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में है। घिया, लौकी, ये ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिसमें तवानाई भी है और जिसमें आपकी सेहत और बका भी है। नाज़रीन, इसका हलवा बनाएं, कद्दू का, लौकी का हलवा है, लौकी का, और इसी तरीके से कद्दू वगैरह का, इनका जो है वो आप रायता के तौर पर दूध में पकाएं, मीठा बना सकते हैं। लौकी काटिए और उसको बाकायदा चीनी में हल्की सी जो ब्राउन शुगर में उसको वो कर दीजिए, तर कर दीजिए, और उसके बाद दूध में उसको पका लीजिए और देखिए कि लौकी का जो है बेहतरीन ये हलवा बन जाता है, लौकी की खीर बनती है कद्दूकश करके। बिल्कुल। और इसी तरह लौकी को बॉयल करके उसका रायता बेहतरीन रायता होता है कद्दू का। ये चीज़ें
सेहत है। और डॉक्टर साहब ने गारंटी से बोला है कि जिनको इन्फेक्शन हो, यकीन करें आप लौकी का जूस, कच्ची लौकी ना, उसको कद्दूकश करके उसको ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा उसमें जो पुदीना या कोई लेमन आपकी अगर आपको पसंद है कोई फ्लेवर में, अदरवाइज तो अगर आप उसको एक दवा समझ के भी अगर उसको पी लेंगे ना उसको जूस को, आपकी आंतों में जो एक इन्फेक्शन है वो बड़ा फ्लेक्सिबल आप फील करोगे। अच्छा, एक और चीज है, जी, मैं अब जो लोग ये सब डॉक्टर साहब बताते रहते हैं, इसलिए इनिशियली स्टेज की चीजें जो है ना वो तो मैंने, अच्छा कुछ लोगों को लीवर सोरोसिस हो जाता है जो कि ट्रांसप्लांट की हद तक पहुंच जाता है कि जिसको ट्रांसप्लांट करें, और पाकिस्तान में भी और बाहर ममालिक में भी, अब तो पाकिस्तान में भी शुरू हुआ लेकिन बाहर ममालिक अक्सर लोग जाते हैं, 80-90 लाख रुपया, करोड़ 2 करोड़ रुपया का खर्चा ये लोग करते हैं। और उसके लिए तो बेहतरीन मैंने आप मेरी दवा मौजूद है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो लीवर ट्रांसप्लांट से महफूज हो गए, लीवर सोरोसिस उनका निकल गया, ख़त्म हो गया। और मेरे हज़ारों मरीज जो हैं इस चीज़ का जो है वो उन्होंने फ़ायदा उठाया है। आप भी नाज़रीन जो है मेरे पास जो कुछ दवाएं हैं, मसलन मेरे पास हमारी जो अस्करी स्मार्ट है जो लीवर और जिगर की मैदे की हवाले से उसकी जो इन्फेक्शन हो जाता है, सोरोसिस हो जाता है या लीवर फैटी लीवर के तौर पर, वो हमारी दवा बेहतरीन है जिसमें गार्सिनिया कंपोजिया है, दुनिया की बेहतरीन सुपर हर्ब्स मौजूद हैं जो बड़ी रैपिडली बड़ी तेज़ी के साथ जो है मैदे जिगर की आंतों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। और बिगड़े हुए ऐसे केस जिसे डॉक्टर कहते हैं ये लाइलाज है या सारी ज़िंदगी के लिए ये दवाइयाँ खानी हैं, तो आप एक तो दवाओं से बच जाएंगे और दूसरा ये है कि आप हमेशा के लिए जब तक आप जिंदा हैं आपको कभी भी जिगर का मर्ज तो कम से कम मैदे और जिगर और आंतों का मर्ज उसके खाने के बाद नहीं होता। इसी तरह हमारा अस्करी वाटर है जो जिसके चंद ड्रॉप्स ही आपके पेट में जाते ही आपके अंदर जो है वो मुंह से लेकर और आंतों तक और मैदे और जिगर तक जो है वो तमाम उसकी क्लिनजिंग कर देता है, वो एंटीवायरस कर देता है और बड़ी जल्दी आदमी जो है वो बिस्तर से खड़ा हो जाता है। नाज़रीन मेरे नंबर जो है इस वक्त आपके सामने चल रहे हैं, अगर देखिएगा इन नंबर्स पर जो है वो आप रब्ता कर लीजिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप पर भेजें ताकि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखूं और व्हाट्सएप पर भी आपको मैं आपका मर्ज से मुतालिक जो है बेहतरीन दवा तजवीज़ कर सकता हूँ। मैं इस वक्त कराची में हूँ और कराची में मेरा क्लिनिक का एड्रेस आपके सामने चल रहा है, राशिद बिनास रोड, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 10A, अस्करी हर्बल तिब नबवी क्लिनिक है। और ये क्लिनिक जो है हमारा हफ्ते में 4 दिन मैं मरीज़ देखता हूँ, इतवार, पीर, मंगल, बुध। तो इन 4 दिनों में मरीज़ जो है मुझे चेकअप करवा सकते हैं। आज जुमा है, जुमे के वक्त में भी, आज जुमे के बाद शाम को 4 बजे के बाद जो है मैं मरीज़ देखूंगा, क्योंकि बाज़ मरीज़ मेरे दूर दराज इलाकों से आते हैं तो मैं उनको टाइम खसूसन जुमा, हफ्ता और जुमेरात का देता हूँ। और मैं नाज़रीन बताना चाहूँगी जिस तरह इन्होंने कहा कि स्मार्ट इनकी अस्करी स्मार्ट है, ये आप किसी मेडिसिन या मेडिकल स्टोर पे मत चले जाइएगा क्योंकि इनकी मेडिसिन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती, ये इनके पास ही होती है और ये बहुत सर्टिफाइड मेडिसिन हैं, तमाम अप्रूवल हो चुकी हैं। तो ये ना हो कि आप लोग कहीं और मेडिकल स्टोर ये खुद कहते हैं कि मैं एक सेटिस्फाई होता हूँ, एक क्लाइंट से मेरा एक इंट्रैक्शन रहता है, तो इसीलिए वो मेरे पास अगर वो मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं, लेकिन अपनी डिटेल व्हाट्सअप, इनका स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप प्रोग्राम के बाद, क्योंकि ये लाइव ट्रांसमिशन है गुड मॉर्निंग विद सभी की वीनस IGTV चैनल पर, तो इस वक्त अस्करी साहब जो एवरी फ्राइडे मुझे ज्वाइन करते हैं और मैं स्पेशल इनको बुलवाती हूँ ताकि ये डिफरेंट टॉपिक बीमारियों से रेलिवेंट जो हमें अवेयरनेस नहीं है, हमारी अवेयरनेस बढ़ाएं और हमारे घर में किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं हम उनका, जैसे अभी आज बात हो रही है एसिडिटी की, और आपने देखो कि सौंफ, अक्सर ये अपनी गुफ्तगू में हर्ब्स की बात करते हैं, तो सौंफ और ज़ीरा इसका कहवा बड़ा फ़ायदेमंद है डॉक्टर साहब। जी हाँ जी बिल्कुल, ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम कहेंगे सौंफ, ज़ीरा और उसके साथ साथ जो है हम सरशिक जो है, जरिश्क जो है, ये इसको और अनारदाने को भी शामिल करें। जिन लोगों के यहाँ खून की कमी हो जाती है, लीवर जो प्रॉपर तरीके से खून नहीं बना रहा होता, तो वो बाकायदा ये लीवर को एक्टिवेट भी करती हैं चीज़ें, और जिनको का यूरिन पास नहीं होता तो ये ज़ीरा जो है पेशाब आवर भी है, और सौंफ जो है वो तो लाजमी बात है कि वो आपको निज़ाम हज़म के लिए बहुत बेहतरीन, और आंतों के इन्फेक्शन के लिए, मैदे के लिए सौंफ एक जुद हज़म ग़िज़ा के तौर पर। डॉक्टर साहब ये देखें ना, ज़ख्म हो जाते हैं आंतों में, हम लोग जब ऐसी ग़िज़ाएँ अपनी आंतों पे डाल रहे हैं, वज़न डाल रहे हैं,
तो ये हम लोग इतना लाइट लेते हैं। मैंने देखा अक्सर लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, और वो अंदर जो है ना वो फिर बाद में चल के वो बढ़ के वो हमारे लिए कहीं ना कहीं डिजास्टर बन जिस जाती चीज़ को आप नज़रअंदाज करेंगे, जिस्म की किसी भी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे, वो मर्ज जो है वो मोहलकतरीन नासूर बनना बन शुरू हो जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो जानलेवा साबित होता है। नाज़रीन, इब्तदाई स्टेज पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हैं, जो रेमेडीज़ मैंने बताई है, जो मोहतात रहने इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह उठते ही 3 गिलास 4 गिलास पानी ज़रूर पिया कीजिए। तो इससे ये सेहत के हवाले से दुनिया में इस पर रिसर्च हो चुकी है कि आप जब जिस्म धोते हैं, मुँह धोते हैं, दांत साफ़ करते हैं, तो पानी जो है वो जब आप 3-4 गिलास पीते हैं तो वो अंदर से आपकी आंतों को, मैदे को, जिगर को अंदर से धो देता है, साफ़ कर देता है, सारी कसावतें बाहर निकाल देता है, वो सारी गलाजत बाहर निकाल देता है जो सारी रात में आपके जिस्म में पल रही होती है, और आप बिल्कुल एक फ्रेश हो जाते हैं। बॉडी में वाटर लेवल है वो भी पूरा हो जाता है, आपका यूरिन 2-3-4 दफ़ा पास होता है, और यूँ आप अंदर से जब धुलाई कर देते हैं तो ये सारी धुलाई जो है ये कसावतें बाहर निकल जाती हैं, और आपकी बॉडी रिकंडीशन हो जाती है सुबह के वक्त में। और जब फिर सारा दिन में जो कुछ आप खाते पीते रहते हैं और एक अच्छे माहौल में आप रहते हैं और बेहतरीन ग़िज़ा का तयन करते हैं, तो यकीन मानिए अपनी ज़िंदगी में आप अपनी उम्र में और सेहत में इजाफे का बाइस बनते हैं। और यही सेहत जो है वो आपके लिए काबिल रश्क भी होती है, आपका हुस्न भी होता है, और आपकी सेहत जो है वो दूसरों के लिए भी काबिल तक़लीद होती है। माशाल्लाह। एक और बात कहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ की कि ज़िंदगी हो तो सेहत वाली हो। तो मैं जाते जाते 1 मिनट रह गया, मैं अस्करी साहब से क्योंकि मैसेज लेती हूँ, तो डॉक्टर साहब अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए नाज़रीन, बात यह है कि मुझे एक तकरीबन 50-60 साल तो हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, आप लोगों को समझाते हुए, और हर प्रोग्राम में मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ कि ये ज़िंदगी ये अल्लाह की अमानत है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये इसकी हिफाजत करो ताकि और इसकी हिफाजत भी इबादत है। ये अल्लाह की अमानत की जितनी आप हिफाजत करेंगे, जितना इसको आप सिक्योर रखेंगे, जितना आप इसको बेहतरीन ग़िज़ा देंगे, जिस कदर आप इसको बेहतरीन माहौल देंगे, बेहतरीन सोच देंगे, इतना ही ये जिस्म अल्लाह के आगे सुरखरू होकर जाएगा। और जितना आप इसको साथ जो है बदसलूकी करेंगे, सौतेली माँ जैसा या किराएदार की तरह हैसियत से आप इस जिस्म में रह रहे हो, तो यकीन मानिए ये मालिक मकान बहुत जल्द इस जिस्म को इस मलकियत से आपको महरूम कर देगा। आइए अल्लाह की अमानत की हिफाजत करें और इस चीज़ का अहद करें कि हम आज के बाद इस जिस्म को अल्लाह की अमानत समझते हुए इसको वो बेहतरीन ग़िज़ाएं और वो बेहतरीन माहौल देंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदायत फरमाई। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत प्यारी बात इन्होंने कही है कि ये अल्लाह पाक की हमें जो है एक अमानत है, ये दी हुई नेमतें हैं आँखों में, हर चीज़ में। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे जितना तुम शुक्र करते हो मैं तुम्हें उतनी नेमतें देता हूँ। और आपने देखोगे जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे बहुत रिजाया आ जाता है, हमारी वार्म वेलकम किया जाता है, साफ़ किया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, हमें खुशियाँ मनाई जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह पाक के पास दोबारा जाते हैं तो फिर देखें कितना एहतमाम होता है, हमें दोबारा बावजू किया जाता है। तो इनकी बात बिल्कुल 100% सही है कि अल्लाह पाक की ये अमानत है, इसकी हिफाजत करें। जब हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक फिर हमें बहुत सारी तकलीफ़ें देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।